ये वसीम रिज़वी की किताब मोहम्मद के 7वें अध्याय का 5वां खंड है। इस अध्याय का नाम है आयशा के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है। हमने देखा कि आयशा की उम्र मुसलमानों के लिए एक सरदर्द है। वो किसी भी तरीके से आयशा की शादी 53 साल के मोहम्मद से समझा नहीं पाते, जस्टिफाई नहीं कर पाते। वो ये कहते हैं कि ये शादी इसलिए की गई थी कि अलग अलग कबीलों में आपस में दोस्ती हो जाए, बड़े लोगों में आपस में दोस्ती हो जाए, जिससे इस्लाम का विरोध कम से कम हो। लेकिन क्या ये बेवकूफ़ी भरा तर्क नहीं है? यदि विचार शत्रुतापूर्ण जनजातियों के साथ गठजोड़ करना था, जैसा मुस्लिम कहते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि बच्चों को राजनीतिक मोहरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? वैसे अबू बकर और मोहम्मद तो एक ही कबीले कुरैश के थे, तो यहाँ गठजोड़ की तो बात ही नहीं थी जो मोहम्मद को अपने दोस्त की बेटी से शादी करनी पड़ी। फिर क्या एक बालिका का अधिकार नहीं होता? क्यों नहीं एक सही उम्र की महिला से शादी की जा सकती थी? इसके अलावा अबू बकर पहले से ही मोहम्मद का भक्त था। अबू बकर की दोस्ती को जीतने के लिए मोहम्मद को उनकी मासूम बच्ची का बलात्कार करने की क्या ज़रूरत थी? अबू बकर एक मस्तिष्क मृत पंथवादी था। वो अपने दिमाग को किनारे पे रख के मोहम्मद की हर बात को मानता चला जा रहा था। उस मूर्ख ने मोहम्मद को अपनी बच्ची को स्वर्ग जाने की लालच में बलात्कार करने की अनुमति दे दी थी। कहना ये चाहता है लेखक कि मोहम्मद स्वर्ग जाने के लिए बेताब था, अबू बकर स्वर्ग जाने के लिए बेताब था और उसके लिए उसको मोहम्मद का कहना मानना था, इसलिए उसने अपनी बच्ची को मोहम्मद के हाथों बलात्कार होने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद अबू बकर स्वर्ग में जाकर, जन्नत में जाकर 72 कुंवारियों का सुख प्राप्त करना चाहता था। लेकिन मोहम्मद और अबू बकर दोनों अब नरक में हैं और कुछ राक्षस उनकी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। मोहम्मद का अनुकरण करने वाले मुसलमान उनके साथ जुड़ते जाएंगे और जुड़ते जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पिछले 2 लाख वर्षों से नहीं बदल पाई है। मानव की शारीरिक संरचना पिछले 2 लाख वर्षों से बहुत ही मामूली बदली है। मानव का भ्रूण 9 महीने में ही परिपक्व होता है, चाहे कोई भी नस्ल या जलवायु हो, और सभी लड़कियां 13 वर्ष की आयु में ही यौवनारंभ को प्राप्त होती हैं। यौवनारंभ का मतलब यौवन नहीं होता है। पिछले 2 लाख वर्षों में ये संख्याएं नहीं बदली हैं। एक 9 साल की बच्ची अफ्रीका में हो, अलास्का में हो या अरब में हो, वो बच्ची ही होती है। आयशा ने कहा कि हालांकि गुड़िया के साथ खेलना इस्लाम में निषिद्ध है, लेकिन मोहम्मद ने कोई आक्षेप नहीं किया कि वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेले, क्योंकि वह यौवन की उम्र तक नहीं पहुंच पाई थी। नबी उसे अपने बिस्तर पर ले गए। वह गुड़िया से खेल रही थी और मोहम्मद उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए बेताब थे। मुसलमान यह जानते हैं, लेकिन फिर भी एक विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति का बचाव करते हैं, और विडंबना यह है कि वे सम्मान की मांग करते हैं। नहीं, आप सम्मान के योग्य नहीं हैं। भला एक मासूम बच्ची का यौन शोषण करने वाले को नबी मानने वाले कैसे सम्मान के हकदार हो सकते हैं? विश्व में भारतीय संस्कृति और परंपरा को महान माना जाता है, क्योंकि इसमें स्त्रियों को देवी की तरह सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक
मौसी, बुआ, चचेरी बहन और पुत्र वधू पर सपने में भी बुरी दृष्टि रखने को महापाप और अपराध माना गया है। लेकिन इन्हीं कारणों से कोई भी समझदार व्यक्ति इस्लाम को धर्म कभी नहीं मानेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब अपनी वासना पूर्ति के लिए कुरान का सहारा लेकर ऐसी ही स्त्रियों से सहवास करने को वैध बना देते थे जिनका पालन मुसलमान आज भी सुन्नत के रूप में कर रहे हैं। सुन्नत का मतलब है कि जिस तरह का काम मोहम्मद ने किया उस तरह का काम मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कुरान की उन आयतों, हदीसों और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना होगा कि मोहम्मद साहब ने अपनी सगी मौसी, चचेरी बहन और अपने दत्तक पुत्र की पत्नी से सहवास कैसे किया और इस पाप को कुरान की आयत बनाकर कैसे जायज़ बना दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद ने अपनी सगी चाची की मृत्यु के बाद उनके शव के साथ भी दुष्कर्म किया था। इस्लामी परिभाषा में अपने शहर को छोड़कर पलायन करने को हिजरत कहा जाता है। लगभग सन 622 में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। उनके साथ कुछ पुरुष और महिलाएं भी थीं, साथ में उनकी प्रिय पत्नी आयशा भी थी। इसी घटना की पृष्ठभूमि में कुरान की सूरा अहज़ाब की वह आयतें दी गई हैं जिनमें मौसी, चचेरी बहन और पुत्र वधू से शादी करना या उनसे संभोग करने को जायज़ ठहरा दिया गया है। ऐसी 3 औरतों के बारे में इस लेख में जानकारी दी जा रही है जिनसे मोहम्मद साहब ने कुरान और हदीस की आड़ में अपनी हवस पूरी की थी। ये था 5वां अध्याय और बाकी उदाहरणों के साथ, रेफरेंसेस के साथ वो कर्म क्या क्या थे 6ठे खंड में, इस 7वें अध्याय के 6ठे खंड में उसका विवरण दिया जाएगा।